ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को गवर्नमेंट ने योजना तो बना दी, उनको आरक्षण तो दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ जागृति सरकार की ये भी है कि हर फैक्ट्री में जहाँ रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं वहाँ 100% जाके अपने लेबर इंस्पेक्टर को भेज के ये चिन्हित करें कि उन्होंने 3% और 5% दिव्यांग व्यक्ति को रोजगार दिया है कि नहीं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, समाज स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप कुछ दर्शकों को बोलिए, क्योंकि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। देखिए, हमारा अपना कंसेप्ट तो यही है कि इसकी जागरूकता को सबसे पहले तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। इतने लंबे समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी संस्था के द्वारा लाभान्वित हुए होंगे, सुकून मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, स्वयं सुकून मिलता है। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। नर सेवा नारायण सेवा, यह सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसको लोग जीते भी हैं। आज हमारे साथ इंजीनियर सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं, जो कल्याणम करोति संस्था से जुड़े हुए हैं, उसके संस्थापक सदस्य हैं। कल्याणम करोति संस्था दिव्यांगजनों के लिए काम करती है और दिव्यांगजनों के लिए जो जरूरी उपकरण है वो मुहैया कराती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने कल्याणम करोति संस्था के बारे में आज जानने की पूर्णतया कोशिश की। निश्चित रूप से आपका जो नर सेवा नारायण सेवा, निश्चित रूप से ये संस्था वर्ष 1982 से निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि कलकत्ता, बॉम्बे, उज्जैन, मथुरा, अयोध्या, यहाँ पर व्यापक रूप से जनपद लखनऊ में विकलांगों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, हाथ कैलिपर्स, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड करती आई है। जब से भारत सरकार ने ये अपने हाथ में इस प्रोग्राम को ले लिया है, उसके पश्चात हमारे द्वारा ये कुछ कम शुरू किया गया है। उसके पश्चात कल्याणम करोति से संस्था ने अपनी तरफ से 2 हॉस्पिटल, जो समाज सेवी लोग हैं, नृत्य गोपाल दास जी जो बहुत बड़े राम जन्मभूमि न्यासी के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से अयोध्या में एक लगभग 15 वर्ष से 2005 से स्थापित एक अस्पताल को चलाने का निर्णय लिया, जो निरंतर आज तक चलता आ रहा है। उसी तरीके से संस्था का निरंतर प्रयास ब्रज क्षेत्र के लिए रहा। ब्रज क्षेत्र में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है कल्याणम करोति के नाम से, जो कल्याण धाम के नाम से जाना जाता है। वहाँ मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने का विद्यालय भी है। वहाँ पर श्रीजी बाबा हॉस्पिटल के नाम से नेत्र रोगियों का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन प्रोवाइडेड कराए जाते हैं, जिसमें केवल नाम मात्र की रजिस्ट्रेशन शुल्क ली जाती है। अयोध्या में वही प्रकल्प है, उसी तरीके से मथुरा में प्रकल्प है। कल्याणम करोति, जैसा कि आपने बताया, 1982 से कार्यरत है। इसकी ऐतिहासिक संदर्भ के विषय में भी आप बता रहे थे, तो मुझे विस्तार तौर पे बताइए कि कल्याणम करोति संस्था की शुरुआत कैसे हुई, अब कितने जगहों पे ये फैल चुका है, कितने लोगों की मदद हो चुकी है और आगे की क्या योजनाएं हैं। कल्याणम करोति संस्था का जो उदय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रभान गुप्त जी के हृदय की इच्छा और आकांक्षा ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में विकलांग भाइयों के लिए समर्पित भाव से कोई ऐसी संस्था कार्य करे
जो ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए कोई संस्था कार्य करे। दुर्भाग्य से जब संस्था के संयोजक, फाउंडर विमल कुमार शर्मा, जिनको चंद्रभान गुप्त जी के हृदय की धड़कन कहा जाता था, बहुत समाज सेवी और ईमानदार व्यक्तित्व थे, जो मोती महल 2 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ में रहते थे। उनकी चंद्रभान गुप्त जी के गोलकवासी बनने के पश्चात डॉक्टर राधा कृष्ण अग्रवाल, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे, कानपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, उनकी अध्यक्षता में 1982 में कल्याणम करोति संस्था ने अपना सूर्य उदय किया। और उसके पश्चात समाज सेवी लोगों के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से ये निरंतर संस्था मथुरा में भी कार्यरत है, यहाँ भी कार्यरत है। अयोध्या में भी निःशुल्क ऑपरेशन कराए जाते हैं, नॉमिनल चार्जेज रजिस्ट्रेशन के लेने के पश्चात। एक वर्ष में लगभग 25 से 30 हज़ार ऑपरेशन मोतियाबिंद के, नाकूना के, परवाल के, ये ऑपरेशंस हमारे डॉक्टर्स के द्वारा कराए जाते हैं। फैको विधि से भी कराए जाते हैं, यहाँ अयोध्या में कराए जाते हैं, जिसके लिए डायरेक्शन हमारा नृत्य गोपाल दास जी, जो बहुत बड़े राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। आजकल उनकी अस्वस्थता की वजह से श्री कमल नयन शास्त्री जी देख रेख करते हैं, और वहाँ पर पूरा स्टाफ है। समर्पित भाव से डॉक्टर्स अपनी सेवा भाव से कार्य करते हैं, और भी स्टाफ वहाँ कार्य करता है। निरंतर इसके लिए आगे प्रयासरत हैं। वहाँ हम मॉड्यूलर ओटी ऑपरेशन थिएटर भी बनवाने जा रहे हैं। निकट भविष्य में 3 महीने के अंदर ही मॉड्यूलर टाइप ऑपरेशन थिएटर बन जाएगा, वहाँ और उनको मरीजों को सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। एक संस्थापक सदस्य के तौर पे आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस संस्था के साथ। क्या कभी कुछ कठिनाइयाँ आपको देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी, जो आप बताना चाहते हैं? कठिनाइयाँ निश्चित रूप से बहुत आती हैं, प्रशासनिक रूप से भी आती हैं, आर्थिक रूप से तो विपन्नता रहती है हर संस्था के उदय से लेकर आखिर तक चलाने में। निश्चित रूप से समय समय पर संस्था की ऐसी समस्याएं आती रहीं। उसके लिए धन उपार्जन के लिए हमारे जो मेंबर्स बनते हैं, उनसे हम निरंतर धन उपार्जन करते हैं, उनसे प्रार्थना करके धन उपार्जन करते हैं कि भाई आप संस्था के सदस्य हैं तो आप हमको चंदा दीजिए, ताकि हम इन गरीब लोगों की सेवा कर पाएँ। और पिछले जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, तब से तो इतनी ही आर्थिक विपन्नता आई है कि हमने जैसे कैसे एन केन इन दिनों में उन विकलांग भाइयों की, उन नेत्र रोगियों की सेवा कर पाए हैं। अभी जब हमारी और आपकी बात हो रही थी तो आपने 3-4 तरह की विकलांगता, दिव्यांगता की बात की थी। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप उस बारे में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज सेवा के क्षेत्र में सस्ती लोकप्रियता जैसी चीज़ें भी होती है, जिससे आप रूबरू हुए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि वो बात हमारे दर्शकों तक पहुंचे, ताकि इस क्षेत्र में इस स्तर पे भी लोग सोचें कि हाँ, किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, अपना दायित्व क्या है, कैसे समाज में बदलाव आएगा। देखिए, निश्चित रूप से हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर परिवार के बारे में तो नहीं कहना चाहिए मुझे, निश्चित रूप से दिव्यांग व्यक्ति होता है। सबसे पहले समाज का दायित्व ये होता है कि उस विकलांग व्यक्ति के प्रति, दिव्यांग व्यक्ति के प्रति समाज का दायित्व निश्चित रूप से ये वो होता है कि उससे ढंग से व्यवहार किया जाए। सबसे प्रथम दृष्टि में उसके परिवारीजन, उसके मोहल्ले वाले, पड़ोसी बड़ी अभद्रता से उसके साथ व्यवहार करते हैं। सबसे पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज यही हो जाता है कि वो उसके साथ मृदु व्यवहार करें, सज्जनता का व्यवहार करें,
तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी आत्मीयता महसूस करता और है। अगर ये व्यवहार नहीं करता है तो इसको आपने सामाजिक दिव्यांगता कहा। जी जी जी, इसका नाम जैसे भैया पूछ रहे हैं उस आधार पर मैंने इसको सामाजिक दिव्यांगता कहा। अब कहीं कहीं आर्थिक दिव्यांगता होती है। आर्थिक दिव्यांगता के लिए जैसे आँखों का ऑपरेशन, तो आँखों के ऑपरेशन के लिए हमने अपने जीवन में इतने लंबे अरसे के पश्चात बहुत कुछ ये पाया कि जो आदमी असहाय है ऑपरेशन कराने में, जिसके यहाँ 3-3 व्यक्ति मोतियाबिंद के हैं, उनको हमने इधर भेजा, डाइवर्ट किया, उनको बताया कि आपको 2 पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और आप सीधे जाइए हमारे हॉस्पिटल में। आपके तीनों लोगों का केवल रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात ऑपरेशन होगा, निःशुल्क ऑपरेशन होगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम समाज के प्रति अगर अपना मोटिवेशन डाइवर्ट करते हैं, बताते हैं कि लखनऊ में, अयोध्या में ऐसी संस्था है, मथुरा में ऐसी संस्था है, तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा इसका उपयोग मिलता है। इतने लंबे समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी संस्था के द्वारा लाभान्वित हुए होंगे, सुकून मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, स्वयं सुकून मिलता है। मैं सर्विस करता था, जब भारी इसका मैंने वित्तीय दिक्कतें महसूस की, तो 1 महीने का अवकाश लेकर हम 3 लोग जो संस्था से जुड़े हुए थे, 4 लोग, अंतर्राष्ट्रीय भिखारी के रूप में बॉम्बे, बड़ौदा, नागपुर, नासिक, वहाँ तक जितने भी लोग हमारे परिचित थे, बड़े बड़े लोग, उन लोगों के पास गए, धन उपार्जन किया उनसे, और उसके बाद मथुरा की जो संस्था है, एक व्यक्ति के द्वारा भूमि दान करने के पश्चात उस संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो क्षेत्र 3 स्टेट से मिला हुआ है, वहाँ दिव्यांगता भी बहुत है, वहाँ असमर्थता भी बहुत है, और आज भी वही स्थिति है निरंतर। मथुरा में कल्याण धाम के नाम से जो संस्था चलती है, कल्याणम करोति की संस्था का ही एक वो है, वहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्था है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ पे नेत्रों का फ्री ऑफ कॉस्ट श्री जी बाबा हॉस्पिटल के नाम से गोवर्धन रोड पर ये संस्था का एक आई ऑपरेशंस का हॉस्पिटल है, जो अच्छे जाने माने अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा उनकी चिकित्सा की जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं, फैको से भी किए जाते हैं। जो पैसे से सक्षम होते हैं वो अच्छे लेंस डलवाते हैं और फैको से ऑपरेशन कराते हैं। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति इस संस्था के माध्यम से लाभ लेना चाहता है, अपनी दिव्यांगता दूर करना चाहता है, तो सबसे सरल उपाय क्या होगा कि वो कैसे आपकी संस्था से संपर्क करे, किस तरह अपनी समस्याएं बताए और उसका समाधान पाए? जहाँ तक भी दिव्यांग व्यक्ति को हमारे यहाँ से संस्था से सहयोग, और उसकी लगभग लखनऊ जनपद में सीतापुर, हरदोई, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, यहाँ के हर क्षेत्र के व्यक्ति ये जानते हैं कि वहाँ से हमको ट्राई साइकिल, व्हील चेयर हमने जगह जगह स्थानों पर जाकर कैंप लगाकर डिस्ट्रीब्यूट की है। फिर भी अगर किसी तरीके का कोई इस तरीके का दिव्यांग व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो पाया है, तो मोती महल एक स्थान है जो गोमती नदी के किनारे है, स्टेडियम के पास है, स्टेट बैंक के पास है। कल्याणम करोति संस्था को जाके पूछ ले, और जो अपनी संबंधित दिक्कत है दिव्यांग भाई को, वो वहाँ जाके नोट करा दे। अगर तत्काल प्रभाव से अगर ट्राई साइकिल, व्हील चेयर वैसा की नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका नाम नोट कर लेंगे। जैसे ही किसी दानदाता के द्वारा ये सब चीज़ें मुहैया करा दी जाएंगी, तो उनको बुलाकर उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है, उनको फ़ोन करके उनको लाभान्वित कर दिया जाएगा। एक सवाल मेरा और पूछना है, चूँकि ये थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है।
सरकार भी दिव्यांग जनों के क्षेत्र में काम करती है। नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग जन शब्द को इंट्रोड्यूस किया है। कुछ फ़र्क पड़ा इस शब्द के इंट्रोड्यूस होने से? देखिए, ये तो जो व्यक्ति है वही इस संबंध में बता सकता है। हमारा तो शुरू से कंसेप्ट ये रहा है कि हम उसको व्यक्ति को बड़ी सहृदयता से न विकलांग कहते थे न दिव्यांग कहते हैं। भैया आओ और हमारे यहाँ से जो साधन ले सकते हैं। जब भी हमने पुराने समय में आर्टिफिशियल लिम्स बांटे, जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, और किसी मुख्य अतिथि को अगर बुलाया हमने, जैसे मान लीजिए पुराने समय में गवर्नर साहब को या जिलाधिकारी को, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को उसको माला मुख्य अतिथि द्वारा पहनवाई, और जब वो उनको आर्टिफिशियल लिम्ब दे दिया उसके पश्चात उनको आधा किलो मिठाई भी दी, माला भी पहनवाई। उसके बाद उस व्यक्ति को अब उसके घर विदा किया। और ये हमारा आज भी कंसेप्ट है कि किसी भी नेत्र रोगी के साथ जो भी एडेड व्यक्ति आता है उसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइडेड कराते हैं। जैसे अयोध्या में है, जैसे मथुरा में है, वैसे ही हम उस व्यक्ति को, नेत्र रोगी को भी खाना फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। दिव्यांगजनों को लेकर समाज में एक तरह की हेय दृष्टि है, सामाजिक विकलांगता, जिस पे हम पहले बात कर रहे थे। समाज दिव्यांगजनों को स्वीकार नहीं कर पाता है। बदलाव की शुरुआत कैसे हो, किस तरह की पहल की जाए कि समाज दिव्यांगों को एक अच्छी दृष्टिकोण से देखे? देखिए, निश्चित रूप से अगर इसमें पहल करनी है तो हमें सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन यूँ करना पड़ेगा कि उस गांव का व्यक्ति, उस शहर का व्यक्ति, उस मोहल्ले का व्यक्ति उसके साथ सहृदयता से, भाई ये आप अपने आप तो स्वयं ऐसी विकलांगता नहीं हुई, ये किन्हीं कारणों से एक्सीडेंट होने के पश्चात अथवा पोलियो होने की वजह से या और अन्य कारणों से ये विकलांगता हुई है। ये अपने आप तो स्वयं विकलांग पैदा नहीं होता, ये तो जीव है। ऊपर से जब भगवान पैदा करता है तो कोई विकलांग के रूप में पैदा होता है, कोई बिल्कुल सशरीर पैदा होता है। ये तो सब ईश्वर प्रदत्त संस्कार है, उसको हमको सम्मान पूर्वक इस समाज में अपने साथ रखना है, रखना चाहिए। एक सवाल और, जब कोई व्यक्ति सही है और एक्सीडेंटल कारणों की वजह से वो दिव्यांग हो जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों की भी सहायता होती है? जी, ऐसा जो व्यक्ति किसी कारणवश बहुत 40 वर्ष का, 50 वर्ष का दिव्यांग हो जाता है, कदाचित किन्हीं कारणों से उनके पैर को काटना पड़ता है, हाथ को काटना पड़ता है, तो मथुरा में हमारे यहाँ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है जो हाथ भी बनाता है, पैर भी बनाता है, तो फुट कैलीपर भी बनाता है वहाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड किया जाता है। उस विकलांग को वहाँ पर रखा जाता है। जो हमारे टेक्नीशियन हैं वो भी विकलांग हैं, वो उसकी अच्छी तरीके से मेज़रमेंट करके उनके पैर बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, कैलीपर बनाते हैं, और फिर जब मूवमेंट में आ जाते हैं एक्सरसाइज कराने के बाद उसको विदा कर दिया जाता है। अच्छा, रिहैब को लेके मैंने आपसे एक सवाल किया था कि जो दिव्यांगजन होते हैं, कई बार उनके परिजन नहीं होते हैं, वो व्यक्ति अकेला होता है, दिव्यांग होने के बाद वो कामकाज में भी असमर्थ हो जाता है लगभग, तो ऐसे लोग के रिहैब के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जानी चाहिए, या संस्था कुछ कभी इसके बारे में कुछ पहल करेगी? हाँ, इसके बारे में प्रयास किया है, लेकिन जो वर्तमान हमें समाज में दिखाई दे रहा है उस कार्य को करने में हम जिन संसाधनों से सक्षम हैं, हमारा अपना मानना है उनको हमको पहले करना चाहिए। उसके लिए हमने हाथ बनाने की व्यवस्था, पैर बनाने की व्यवस्था, कैलीपर बनाने की व्यवस्था, ताकि वो समाज में हमारे जो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं, अगर
पूर्व स्थिति में देखें तो आप पहचान नहीं सकते कि सब ये दिव्यांग होने के नाते भी आप हाथ पैर बनाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें जागरूकता रोजगार की ओर भी लानी पड़ेगी। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को गवर्नमेंट ने योजना तो बना दी, उनको आरक्षण तो दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ जागृति सरकार की ये भी है कि हर फैक्ट्री में जहां रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं वहां 100% जाके अपने लेबर इंस्पेक्टर को भेज के ये चिन्हित करें कि उन्होंने 3% और 5% दिव्यांग व्यक्ति को रोजगार दिया है कि नहीं। तो इस पर भी गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए। अगर समाज को कुछ स्पष्ट संदेश देना हो दिव्यांगजनों को लेके, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, समाज स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप कुछ दर्शकों को बोलिए, क्योंकि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। देखिए, हमारा अपना कंसेप्ट तो यही है कि इसकी जागरूकता को सबसे पहले तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा, और जब समाज आगे आएगा, राजनीतिक नेता उनके साथ चलेंगे दिव्यांग व्यक्ति की मदद के लिए, तो निश्चित रूप से हम उस ओर आगे बढ़ पाएंगे। और समाज की डेफिनेटली ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में जागरूकता आए। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत इसकी नितांत आवश्यकता है, और राजनीतिक लोगों की भी आवश्यकता है। जब हम में जागरूकता, समाज में जागरूकता आएगी, तो निश्चित रूप से राजनीति में भी जागरूकता आएगी। तो हमारे साथ इंजीनियर सुरेश चंद्र शर्मा जी जुड़े थे, जो संस्थापक सदस्य हैं कल्याणम करोति संस्था के। कल्याणम करोति संस्था दिव्यांगजनों के लिए काम करती है, उनके ज़रूरी उपकरण जो उनके जीवन को सरल बनाने में काम आते हैं उसका निर्माण करती है, साथ ही साथ निःशुल्क वितरण भी करती है, और जो भी चिकित्सीय सहायता होती है वो उपलब्ध कराती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, सब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं मैं आपका कि आप समाज में एक जागृति पैदा करने के लिए आप अपने चैनल से, आप अपनी माध्यम से निश्चित रूप से समाज में एक जागरूकता पैदा करेंगे। और मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।